चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, है ना। भारतीय कला का परिचय क्या चल रहा है? भारतीय कला का परिचय कोने में लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। टॉपिक इसको समझे, देखिए कोने में लिखा हुआ है ना। शायद इसलिए लिख के रखते ताकि आप पहचान लेगा हम कहाँ पर हैं पढ़ते वक्त। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? क्या है? पद्मासन में बुद्ध कटरा टीला। कहाँ की बात है? मथुरा की बात। अच्छा, आपको ये लगेगा कि ये क्या मतलब इतना डिटेल में इतना छोटी छोटी बातें पढ़ाएंगे क्या? ऐसा लगेगा कि मतलब एक एक लाइन देखिए बुद्ध का ये प्रतिमा है। ठीक है, देखिए बात ये बस इतना ही है कि यूपीएससी जितना पूछेगा उतना पढ़ाएंगे, बस बात इतना ही है। यूपीएससी एनसीईआरटी खूब अच्छे से पूछता है, ये बात आपको ही पता है। यूपीएससी का कोई भी नेशनल का एग्जाम होगा तो उसमें यूपीएससी पूछता है भाई साहब। और यूपीएससी पूछता ही नहीं है, अच्छे से पूछता है ना। कहते हैं ना कि यूपीएससी हो चाहे आईआईटी हो या मेडिकल हो, मतलब कि जहाँ पर भी नेशनल लेवल एनसीईआरटी का यूज है ना, यूपीएससी वहाँ पर घुसता है अच्छे से, है ना। और वैसे भी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्या है? बुद्ध और जैन। जिनको नहीं पता, पता होना चाहिए। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे और या आप जो है पीवाईक्यू, सबसे बढ़िया चीज़ पीवाईक्यू समझ में आएगा। जब आप पीछे का क्वेश्चन देखेंगे लगेगा यार मतलब ये मतलब इनके दोस्त जैसे अदर इतिहास पहुँचेंगे, जैसे मॉडर्न पहुँचेंगे, जैसे महात्मा गांधी फेमस हैं, है ना। उसी तरह से इसमें भी फेमस है कुछ लोग, थीम होता है यूपीएससी का, तो इसलिए कवर करना भी है। दूसरी चीज़ 11th का एनसीईआरटी है, इतना पता ही होना चाहिए। यूपीएससी मान चलती है कि ऐसे क्वेश्चन अगर हम देंगे तो बच्चे गलत नहीं करेंगे, और जो बच्चे गलत करेंगे हम उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब वो गलत करेंगे तो फिर तो आप आउट ऑफ रेंज अपने आप हो जाते हैं ना। जब आप स्टैटिक गलत करना शुरू कर देते हैं, या आप सरल सरल क्वेश्चन जो गलत करना शुरू कर देते हैं, या आप बुक से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको गलत करना शुरू कर देते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या चल रहा है आज? क्या है? श्रृंखला बस यही चल रही है, आराम से देखते रहिए। ये श्रृंखला की बस खासियत इतनी है, एनसीईआरटी जिनकी किस्मत में नहीं रही वो अच्छी जगह पढ़ सकें। देखिए रियल बात है, ये ग्राउंड लेवल की बात है कि हर किसी के नसीब में नहीं है कि एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ ले। हर किसी के नसीब में नहीं है कि एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ ले। यहाँ तो कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि क्लास 11th-12th का ग्रेजुएशन तक घर से कर लेते हैं। भाई अब आपको देखो सब कुछ पता है। और हिंदी मीडियम से एक बड़ी समस्या है, हिंदी मीडियम से बड़ी समस्या क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमको कोई शॉर्टकट मिल जाए, है ना। जैसे हाई स्कूल में नहीं सोचते थे कि टुकड़ा बना लिया, या मतलब कोई गाइड ले लिया और एग्जाम पास हो गया। हाई स्कूल में, इंटर में, ठीक है, ग्रेजुएशन भी लोग करते हैं, ठीक है। तो लोगों ने क्या ना, कुछ लोगों ने कि उसको भी यूपीएससी को बना दिया ऐसे ही, जो कि यूपीएससी ऐसा है नहीं। ये भूल जाते हैं यूपीएससी ऑल इंडिया एग्जाम है। कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। दुनिया की बातों को सुनने से पहले एक चीज़ थोड़ा सोच के देखिए, कितना शॉर्ट एग्जाम होता अगर ऐसे ही चलता, तो क्या यूपीएससी के एग्जाम इतना फेमस होता? ये सोचिए पहले, है ना। कि मतलब जिसमें ऑल इंडिया रैंक के टॉपर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल इंडिया रैंक के जितने टॉपर्स होते हैं, चाहे आपके देख लीजिए आईआईटी, मेडिकल, कहीं पर भी सब टॉपर्स जितने होते हैं अच्छे अच्छे, जो जिसको भी लगता है कि मैं अपना किस्मत आजमाता हूँ, अपनी ताकत आजमाता हूँ, अपना हौसला दिखाता हूँ, अपनी धैर्यता परीक्षा, मतलब सब कुछ चाहते हुए तब जाकर के लोग ऐसे स्थिति में आकर के जो है थोड़ा सा साहस दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इस बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। जिसको आप देख रहे हैं 2 अटेम्प्ट में ना, 1 अटेम्प्ट में ना, वो बस इतना ही है कि जो आज आप 11th के एनसीईआरटी देख रहे हैं, उन्होंने 11th में ही अच्छे से पढ़ लिया था और कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। उनके बेसिक बड़े मजबूत थे, है ना। अब खैर ये सब डिस्कस करते रहेंगे, है ना। बीच बीच में मोटिवेशनल बातें करेंगे, रियलिटी बताएंगे। मोटिवेशन क्या मतलब? मोटिवेशन कुछ होता थोड़ा है, रियलिटी हमको बताओ, रियल ग्राउंड लेवल की रियलिटी, जिसको क्या है ना, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं करना पसंद करते। हम करते क्या है, हमको कोई अच्छी अच्छी बात कर दे, अच्छी अच्छी बात कर दे कि बेटा तुम आए हो, अच्छा अच्छा, तुमको जोड़ कराना आता है, हाँ 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 सर आता है, सेट तुम्हारा निकल जाएगा। पता चला 3 साल सेट फेल हो रहा है ना। अब जबरदस्ती बात कैसे किया जाए? जबरदस्ती बात नहीं कर सकते ना। खैर पहले चलते हैं अपने टॉपिक पर, बाकी बीच बीच में देखते रहेंगे, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे वैसे वैसे डिस्कस होता रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप एक बार एक काम कर लीजिए कि ये फिगर जो है ना, फिगर जरूर देख लीजिए एक बार। ये कौन सी मुद्रा है? पद्मासन में बुद्ध। जब पद्मासन की बात हो रही, जब भी पद्मासन की बात आए तो बुद्ध को पहचान लीजिए कि बुद्ध कैसे हैं पद्मासन की स्थिति में। जैसे इनका हाथ की सिचुएशन देख लीजिए, और क्या ये जो है आपका इनका पैर रखने की स्थिति देख लीजिए, एक हाथ ये देख लीजिए, या इनके पैर कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बुद्ध की चेहरा देख लीजिए किस स्थिति में है, ये पद्मासन की स्थिति है। ठीक है ना, पद्मासन की स्थिति ऐसे नहीं बस खाली पद्मासन लिख दिया, हाँ अरे सर हमको आता है सर, बस हमको आता है, ये इनको क्या देखना है, ऐसे हम रोज बैठते हैं।
ऐसे ऐसे तो हम रोज बैठते हैं, हमको सब पता है कि मतलब क्या पद्मासन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे में से कुछ बनता है क्वेश्चन इसमें से है, या मतलब ऐसे कुछ पूछा जाता है स्पेसिफिकेशन, तब लगेगा अरे यार ये तो बड़ा मतलब टफ टफ पूछ लिया। ऐसा पूछा जाता है क्या? ऐसा कौन पूछता है? आउट ऑफ सिलेबस है ये, कोई पूछता है? मतलब इस तरह तो हम ब्लेम करते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा देखिए, अब इसी का डिटेल करेंगे, है ना, इसके आगे जो है इसी की जो डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। चला जाएगा, ये देखिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट। क्या है भाई साहब, थोड़ा सा फिगर है, क्या फिगर दिखा दें आपको, कुछ है, हाँ ये वही चीज़ है जो पद्मासन की स्थिति का जो पीछे हमने फिगर फिगर दिखाया था, वही चीज़ इसमें है, ठीक है। थोड़ा सा उसका पार्ट लिया गया है, ठीक है। चलिए, आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था। क्या कह रहा है, पहले फैक्ट याद रखिएगा, मथुरा मथुरा की चर्चा हो रही है। जब कभी यूपीएससी स्टेटमेंट बनाए कि मथुरा में मूर्ति उत्पादन होता था शुरुआती दौर में, तो आपको मानना है सही होता था। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मथुरा में कैसे हो जाएगा प्रीलिम्स से पेपर होता है, ऐसे दिमाग से उल्टा पल्टा चलता है कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, दुनिया में इतनी जगह मथुरा ही बचा है, ये वहीं पर केवल उत्पादन, मतलब ऐसा कुछ लगता है। तो होता था, ठीक है। एक विशाल केंद्र था, जो एनसीईआरटी इस बात को लिख रहे हैं, है ना, विशाल केंद्र था, और वहां से कई मूर्तियां मिली, ठीक। अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊँ, ध्यान रखिएगा। कुशाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियां मिली, उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफी अधिक है। आ गया ना, कुशाण काल, ये कुशाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियां मिली हैं, उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफी अधिक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा देखिए, चलिए, मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था। क्या किस्म था, अभी ध्यान रखिएगा। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियां देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है। ये बात तो अब आपको पता होनी चाहिए, यूपीएससी यहाँ पर खेलता है कि ऐसा क्या है भाई कि मथुरा में जो है स्पेशल है कुछ, जो कि देश के अन्य जगहों से भिन्न है। मतलब ऐसा क्या है, ऐसा स्पेशल क्या है, स्पेशल चीज़ यूपीएससी नहीं छोड़ती है यूपीएससी बारीकियाँ रखती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो लोग लगता है जो लोग मतलब काफ़ी एज के होंगे, मतलब जो एनसीईआरटी देख रहे होंगे, इसलिए चलो हम केवल आईएएस के पढ़ेंगे, अब एज काफ़ी हो गया, तो उनको लगेगा क्या यार फालतू बकैती कर रहा हूँ, आगे चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी भगाओ, जल्दी जल्दी सर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बोर ऑलरेडी बोर करता है, और मुझे भी बोर होता है पढ़ाने में, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो खैर, कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा, चर्चा वाली कटरा टीला, ध्यान रखिएगा। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी की है, पॉइंट, ईसा की दूसरी शताब्दी। इसमें बुद्ध की दो सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है, मतलब कि जो अभी दिखाया मैंने फिगर आपको, उसमें दो फिर से जाकर फिगर देखिएगा, है ना, फिर से फिगर देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें दो सहायक लोग भी हैं साथ में, मतलब बुद्ध के सहायक हैं जो बोधिसत्व कहलाते हैं। तो दो सहायक बोधिसत्व के साथ दिखाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि बुद्ध पद्मासन में, पद्मासन का मतलब क्या था, पालथी मारकर, पालथी भर करके, है ना। आप बता लो, मैं आप खुद बैठे होंगे, आप खुद बैठे होंगे, हम भगवान है, मतलब इस तरह की फीलिंग के साथ बैठे होंगे ना। तो बुद्ध पद्मासन में पालथी मार कर बैठे हुए हैं, और उनका दाहिना हाथ, पॉइंट, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ कैसे है, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ है, दाहिना हाथ ऊपर उठा, ऊपर एक ही हाथ, दो ही हाथ तो दिखाया गया फिगर में, एक ही तो है जो कि ऊपर उठ, कंधे के ऊपर उठाया है, तो वही जो कंधे के ऊपर उठाया है उसी को अभय मुद्रा में कहा गया है, आशीर्वाद देने टाइप, इस तरह से, है ना। तो उसके बाद क्या, और बायां हाथ बाईं जांघ पर, मतलब नीचे रखा हुआ है, बायां हाथ, याद रखिए कौन सा हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ बाईं जांघ पर रखा हुआ दिखाएगा। अच्छा, ये आपको लगेगा ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेंस में आप लिख सकते हैं मेंस में पॉइंट लिख सकते हैं, जब भी कहीं पर चर्चा हो जाए बुद्ध के बारे में, और पद्मासन जैसे शब्द डालेंगे, पद्मासन में ये पॉइंट सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऊषणी यानी केश ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है, जो केश ग्रंथि है उसको कहाँ पर, सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है कि मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्के आयतन
मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई, कंधे चौड़े हैं। लाइन लाइन देखिए क्या करा कि मथुरा में इस काल के हल्के आयतन, मतलब जो आयतन उसका है वो छोटा है, मतलब हल्का है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं। अब आयतन आपको पता होना चाहिए ना मतलब हम आयतन नहीं समझ रहे हैं तो समस्या हो जाएगी ना। और मांसल शरीर, मतलब गठीली टाइप, मसल्स वाली शरीर, बॉडी वाली, बॉडी बिल्डिंग वाली। जब जिम में जाते हैं हम एकदम से ऐसा सोचते हैं मेरा शरीर एकदम जो है फौलाद दिखे, उस तरह मांसल टाइप का है ना। मांसल शरीर से बने। कंधे कैसे हैं? कंधे चौड़े हैं। कंधे कैसे हैं? कंधे चौड़े हैं, ठीक है। संगति, संगति मतलब पोशाक, कपड़ा। संगत एक ही कंधे को ढकती है, फिगर में आपने देखा था अभी ये चित्र में देखा था, और उसे खास तौर से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है। किससे दिखाया गया है? बाएं हाथ से ढकते हुए, ठीक है। जबकि संगति का स्वतंत्र भाग, जो स्वतंत्र भाग नीचे तरफ है, वक्ष स्थल को ढके हुए शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। कहाँ तक रखा गया? शरीर के धड़ तक ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। ये तो बड़ी बात नहीं, सिंहासन पे दिखाए गए हैं, देखें तो देखें, क्या ऐसा बता दें हमें विरासत से सिंहासन। बताइए कुछ स्पेशल बताइए सिंहासन के बारे में। अगर यूपीएससी है ये जो है कुछ दिखे होंगे बताएंगे आपको, है ना। अब परस क्या देख के बता दें, मेरी आंखें सूक्ष्म करती हैं, जूम कर देंगे तो ब्लर हो जाएगा पर है ना। खैर, बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए, साथ की आकृतियों को पद्मपाणि, याद रखिएगा, पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्व के रूप में पहचाना जाता है। कौन कौन पाणि हैं? पद्मपाणि और वज्रपाणि, ठीक है, इसके रूप में पहचाना जाता है। क्योंकि एक के हाथ में पद्म, जिसके हाथ में पद्म मतलब कमल है, उसको पद्मपाणि बोला गया। पाणि मतलब हाथ होता है, पता होना चाहिए आपके बात, है ना। पाणि मतलब क्या होता है? पाणि मतलब होता है हाथ, ठीक है। क्या कहना कि एक के हाथ में पद्म और दूसरे के हाथ में वज्र है, ठीक है। और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की मुकुट पहने हुए बुद्ध की लाइन, पता चला खा गए भैया हम ही है ना। क्या कह रहा है? ये वाला देखिए, यहां तक पहुंचे थे। क्योंकि एक हाथ में पद्म कमल और दूसरे हाथ में वज्र है, और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। मतलब मुकुट पहने हुए बुद्ध की बात, ठीक है। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभा मंडल दिखाया गया है, प्रभा मंडल समझते हैं ना, जो सर के चारों तरफ जो है दिखते होंगे, जो है जी सूर्य की तरह जो है चमकता हुआ दिखाई, तो प्रभा मंडल उसी बोलते हैं, ठीक है। वह बहुत बड़ा है और संकेंद्रिक वृत्त, संकेंद्रिक जिसका केंद्र समान हो, ऐसा वृत्त, मतलब समझ रहे ना, संकेंद्रिक वृत्त में सरल ज्यामिति आकृतियां दिखाई गई हैं। सरल ज्यामिति आकृतियां, ठीक है। प्रभा मंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई दो आकृतियां दिखाई गई हैं। प्रभा मंडल, जो प्रभा मंडल दिखा है, ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई दो आकृति दिखाई गई। वे चित्र की सीमा के भीतर काफी गति दर्शाती हैं, ठीक है। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, मतलब जो पहले कठोरता थी वहां क्या हो गया है? नम्यता आ गई, नरम टाइप का, है ना। जिससे उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया गया, जिससे क्या हो गया? उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया गया, ठीक है। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता, पॉइंट देखिए, यही खूबसूरती है, मतलब जो लिख रहे हैं उसको मतलब कितना ध्यान दे रहे हैं कि मतलब सुकोमलता, मोड़, मतलब इस तरह से बनाई गई शरीर पे। अब देखिए चित्र कितना गहराई से देखा जा रहा है ना। शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है मानो वह नारी आकृति हो। मतलब ये भी बात मान रहे हैं कि जो नारी होती है, जो महिला होती है, उस वही सुकोमल होती है। आदमी कहाँ सुकोमल हो जाएंगे लड़के सुकोमल कैसे हो जाएंगे? दाढ़ी मूछ रखे एकदम जो है टाइट, एकदम शरीर बनाए जा रहे हैं, है ना। मतलब ये मान रहे हैं। और लड़कियां क्या एकदम सुकोमल टाइप होती है, मतलब वो शरीर जो है एकदम सॉफ्ट होता है, नरम, मतलब इस तरह मानते हैं। तभी भाई तुलना की जा रही है। देखो यहाँ पर इन्होंने तुलना की है कि फिर से देखिए, भाई लाइन दिखाता हूँ। आकृतियों में, यहाँ से आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है ना, नम्यता, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव बना दिया। देखिए यहाँ तक शरीर के मोड़ों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है, इतनी सुकोमलता के साथ कि मानो वह नारी आकृति हो, मतलब कि महिला की आकृति हो, मतलब इतनी सुकोमलता से दिखाया गया।
है ना। अब ये देखिए, ये क्या है ना, ये सब चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, मतलब जो आप चर्चा कर रहे हैं ये प्राकृतिक चर्चा है ना। क्यों प्रकृति ने बनाया है, किसी को कठोर बनाया है, किसी को सुकोमल बनाया है, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। क्या कह रहे हैं, रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मांसल कपोलों के साथ गोल है। चेहरा मांसल कपोल का, कपोल मतलब गाल होता है ना, गाल। वो जो चेहरा है, वो जो कपोल है उनके, वो कैसे हैं, वो गोल। अब ये वर्ड किसी समझ में नहीं आएगा, मिलेगा भी नहीं आपको, है ना। ये जैसे आप जब उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, हाँ अच्छा अच्छा ऐसी चर्चा हुई है, मतलब थोड़ा सा रोमांटिक चीज़ें देखेंगे, मतलब सुनेंगे। और ये शब्द क्या है, शब्द मिलते जल्दी नहीं है, सब साहित्यकारों की भाषा होती है, मतलब कि जो लिखते हैं मतलब बढ़िया रोमांस टाइप, तो उनके लिए। अब ये चेहरा, आप ये चीज़ आपको मिलती नहीं सुनेंगे कि चेहरा कपोलों के साथ गोल है, मतलब जो उनका चेहरा जो गाल है वो गोल है ना। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है। जो पेट है कुछ निकला हुआ, मतलब उनको दिखाएगा ना, हाँ पेट निकल रहा है है ना, मतलब इस तरह का सेंस दिया जा रहा है। लेकिन यह नियंत्रित है, जो पेट उनका निकल भी रहा है कंट्रोल्ड है, बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर रहे। राइटर कहना चाह रहे हैं कि बाकी लोग कंट्रोल होता है लेकिन ये नियंत्रित है, मतलब कि फिट किए हुए अपने आप, मतलब ये है। यह ज्ञातव्य है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु यह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जैसे इतनी बातों में आपको क्या समझना है, इतनी बातों में दो तीन चीज़ ध्यान रखेंगे। जैसे बुद्ध की बात हो रही है तो बुद्ध में मथुरा की बात हो रही है ना, मथुरा की बात। और मथुरा में एक चीज़ किसकी बहुत चर्चा हो रही है, कुषाण काल की चर्चा हुई है। ये दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब मथुरा की बात है, कुषाण की बात ध्यान रखना और बुद्ध की बात हो रही है ना। अब उल्टा पढ़ना नहीं, कुषाण दे दिया ऑप्शन में, कुछ और दे दिया, हाँ तब भी मारे जा रहे हैं कि हम तो बस पढ़े हैं, हम सरसरी निगाह से देखते हैं सरसरी निगाह से देखने के चक्कर पर सब गलत मारे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट सोच रहा हूँ और एक चैप्टर और ले लेता हूँ ना, पता चल पढ़ ही नहीं पा रहे हैं एक एक पेज चलेगा तो जमाना बीत जाएगा चलिए, ये जरा फिगर इसको देख लीजिए, ये कौन सी फिगर है, बुद्ध मुख की प्रतिमा, बुद्ध मुख की प्रतिमा, ये बुद्ध मुख की प्रतिमा कहाँ पर है, यह तक्षशिला में। अब आपको ये पता होना तक्षशिला यहीं पर है इंडिया में कि इंडिया से बाहर है ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि तक्षशिला है कहाँ पर आखिर, है ना। अब थोड़ा सा फिगर को देखिए अच्छे से, अभी इसका डिस्कशन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे मैं पीछे डिस्कशन दिखाया वैसे ही यहाँ पर डिस्कशन होगा, तो आप कुछ पॉइंट जो है आप ध्यान रखिएगा। जैसे क्या, जैसे स्टाइल क्या, ये उनके बाल ध्यान रखिएगा, इनकी नाकें ध्यान रखिएगा, फोट ध्यान रखिएगा, गाल ध्यान रखिएगा, और ये सब ध्यान रखिएगा, आँख कान ध्यान रखिएगा, ये है ना। यही तो है ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन, है कि आप देख क्या रहे हो, बस केवल देख लीजिए उसकी खूबसूरत आंखें, हम तो देखकर मोहित हो गए भैया, और भी होता है पता चला केवल आंखें देख के खुश हो जा रहा है, एकदम मस्त एकदम, है ना। कोई मूंछ देख के खुश हो जा रहा है, अरे बस हमको मूंछ पसंद आ गई भाई मूंछ के अलावा भी चीज़ें होती है दुनिया में, है ना। मूंछ से निकल जाएगी सब थोड़े पसंद नहीं कर रहा, पसंद करना बंद कर दोगे। खैर, तो इतना थोड़ा सा जो है आपको ये सब चीज़, ये ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, है ना। चेहरा मैंने जितना आपको दिखाया, अब इसका डिस्कशन आगे होगा, आगे वीडियो आगे जो है लेक्चर में, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं डिस्कशन। देखिए मैंने क्या बताया, यही बता रहा था मैं आपको कि ये जो है ये बाल है, ये चेहरा है, ये देखिए होठ वगैरह, ये सब चर्चा थोड़ा रहेगा। और देखिए यही तो मज़ा है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो भाई थोड़ा सा मज़े पढ़ाता हूँ, है ना। मुझे मज़ा आता पढ़ने, आपको ना मजा है बात अलग है। अब आप सोच रहे हो नहीं इंपॉर्टेंट बात पढ़ाओ, मुझे ज़रूरी चीज़ पढ़ाओ। अरे भाई ज़रूरी चीज़ कैसे पढ़ा दें, एनसीईआरटी हर लाइन ही ज़रूरी है, और डिस्कशन नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेन चीज़ क्या ये है कि आपको डिस्कशन अगर नहीं होगा अच्छे से तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ना क्या बातें हो रही हैं, बस खाली फैक्ट हटे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के पाकिस्तान, देखो शुरुआत यही से हो गई। आज के पाकिस्तान कौन, तक्षशिला में है। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से
प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी के कुषाण काल की है। ईसा की दूसरी शताब्दी कुषाण काल, पॉइंट रखिएगा, है ना, पॉइंट रखिएगा। कुषाण काल की चर्चा हो रही है और ईसा की दूसरी शताब्दी, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। यह प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों से मिला जुला रूप है। अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है। किसका? गांधार काल का, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि अगर एक एक चीज ध्यान तभी मजा आएगा। अब सोचिए शॉर्ट मतलब इस चीज का बड़ा मतलब अजीब लगता है मुझे जब देखता हूँ मैं। अब क्या कर सकते हैं, फिर भी अपने हाथ में जो बन हम दो वही कर सकते हैं ना। सबको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट यूपीएससी है। खैर देखो मैं मजा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझिए मतलब कि कमेंट कर रहा हूँ या मतलब ऐसा कोई नहीं, आदत है मेरी पढ़ाने की। मैं बीच बीच में नहीं बोलूँगी ना तब तक मुझे लय नहीं मिलेगा। ऐसा तरह का सुर होता है, जैसे कोई सिंगर होता है, सिंगर में सुर मिलता है, मतलब कि एक ओरिजिनल आवाज़ होती है, लेकिन जब गाता है तो एक अलग टोन में गाता है। तो वैसे मैं पढ़ाता हूँ, जैसे भाई नॉर्मल बकैती का बात लगे, तो जब पढ़ाता हूँ मैं जोर से पढ़ाता हूँ, और जोर से पढ़ाता तो मतलब कि बिना इधर उधर मसाला मटेरियल करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा, है ना, फीलिंग नहीं आती। पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो फिर बोल रहा हूँ, अच्छा लाइन लाइन ऐसे जी जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, अब तक खत्म कर दिया होता, अब तक खत्म हो गया होता। खैर, प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए गए। एक गांधार की बात हो रही थी, एक यूनानी रोमन तत्व की बात हो रही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, बुद्ध के शीर्ष में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं। बुद्ध के शीर्ष में, शीर्ष समझ रहे हैं ना, हाँ शीर्ष, शीर्ष कटा देंगे, है ना, अब समझ गए होंगे, शीर्ष कटा देंगे, शीर्ष कटा देंगे। क्या यार गले में खराश हो रही। बुद्ध में अनेक यूनानी किस्म के तत्व जो समय के साथ विकसित हुए हैं। अनेक यूनानी तत्व जो समय के साथ विकसित, समझ रहे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें ओरिजिनल नहीं थी, मूल रूप नहीं थी, वो समय के साथ क्या हुई है, विकसित हुई। ये वाला को पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके जो है पुराने मतलब एक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है? बुद्ध की घुंघराले केश, घुंघराले मतलब बाल जो है, केश, केश समझते हैं ना, केश। अच्छा केश ये शब्द जो है नॉर्मल नहीं आता, बाल लिखते तो आसान रहता, लेकिन नहीं लिखेंगे वो। ये लिखने वाले कौन है, सवाल ये है, लिखने वाले कौन है, किस मानसिकता से लिख रहे हैं। हो सकता है ये उपन्यास कर रहे हो सकता है उपन्यास में इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब होता है ना, ऐसे शब्दों का यूज ऐसे ही होता है। तो क्या हो, बुद्ध के घुंघराले केश घने हैं और सिर को तेज और रेखी परत से ढके हुए, तेज और रेखी परत से ढकी हुई। मस्तिष्क, देखिए भैया मस्तिष्क के बारे में चर्चा हो रही। मस्तिष्क समतल है और उसमें बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखें, बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखें। देखो आंखों की चर्चा हो रही, बुद्ध भगवान, क्या बात है ना। इतनी गहराई से और कौन पढ़ाएगा, बाकी सब बस वैसे ही सत्य हिंसा ये सब ऊपर चर्चा होता रहेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखें अधमिची मतलब आंखें खुली हुई दिखाई दे रही हैं। अधमिची समझना, मतलब हल्का हल्का सा चेहरा जो, आंखें जो है, मतलब किस शब्द हम क्या शब्द प्रयोग करें, है ना। अब ये रोमांस की क्लास तो है नहीं कि मैं ऐसे शब्दों का यूज करूँ, लेकिन हाँ बात समझ गए होंगे। अधमिची आंखें दिखाई गई हैं, इतना समझ गए होंगे आप, है ना। उसके बाद क्या है, चलिए, चेहरा और कपोल। चेहरा मैंने बताया आपको, कपोल मैंने बताया था, क्या, गाल। भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। क्या यार मतलब दुख दे दिया, मतलब यहाँ पर जो है गाल गोल नहीं है, मतलब चेहरा जो है इनका, चेहरा और कपोल जो है भारत में जो अन्य जगह पाई तो वहाँ की अपेक्षा जो यहाँ पर गोल नहीं है। दुख की बात हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या क्या पता जो है चित्रकार बनाने लोग उससे बताया यार हम अलग कर देंगे इनको। फौलादी टाइप बना दो, कुछ ऐसा कर देंगे हम, होता है, ठीक है। गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है, ध्यान रखिए। जो गांधार क्षेत्र की बात हो रही है तो वहां पर क्या था, कुछ भारीपन चेहरे में है ना। उसके बाद क्या है, कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग, ललरी, लंबे हैं। कान एक होता है लटका हुआ, तो कान का सॉफ्ट वाला, तो ये जो होता है ना ये लंबे हैं, एकदम ध्यान रखिए, लंबे हैं। कान मैंने अभी आप दिखा था, कान ध्यान रखिएगा, कान खड़े रखिएगा अपने, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूप के प्रस्तुतिकरण में रैखिकता है और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। रूप की प्रस्तुतिकरण क्या है, रैखिकता है और बाहरी रेखाएं तीखी हैं। सतह समतल है, आकृति बहुत भावाभिव्यंजक है,
अब हिंदी मीडियम कितने लोग तो यही नहीं पढ़ पाएंगे। भावाभिव्यंजक ये क्या है ना। तो भाव मतलब कि भाव व्यंजक मतलब चेहरा जो है एक इमोशन टाइप का दिखता है ना, एक इमोशन टाइप का। और जब सोच के देखिए ना, जब आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, मस्तिष्क ऐसा है, तो भाव व्यंजक कुछ तो लग ही रहा है। उतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, जिसके लिए नेत्र कोटरों को, आंख का कोटरा समझ रहे हैं ना, नेत्र कोटरों को मोड़कर तलों और नाक के तलों का उपयोग किया गया। भाई साहब क्या खूबसूरत, मतलब यार अगर ये राइटर जो है, ये जो लिख रहे हैं सब, अगर ये उपन्यास लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी लड़के के बारे, किसी लड़की के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे उसमें, ऐसे ऐसे, इस एंगल से उस एंगल से, चेहरा ऐसे था, आँख ऐसे था, कान ऐसे था, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी में, या मतलब कि क्या बोलते हैं, जो उस बैक्टीरिया रह रहे हैं वो भी सुंदर से बताएंगे, ये बैक्टीरिया यहाँ पर पाया गया था। मतलब इतनी बारीकी है, मतलब ठीक है। खैर तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, बाकी तो ठीक है, एग्ज़ाम तो देना ही सबको है ना। उसके बाद क्या है, ये देखिए, प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामिता, मुखमंडल प्रतिरूपण जो है थ्री डायमेंशनल की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। नेचुरल चीज़ है ना कि जो है उसका वो बढ़ा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एकेमेनियाई, पार्थियाई और बैक्टीरियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, फिर से वेट कर रहा हूँ, एकेमेनियाई, पार्थियाई और बैक्टीरियाई परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गांधार शैली। अब देखिए कि गांधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। मतलब क्या, गांधार शैली की प्रतिमा में जो है ये लक्षण पाए जाते हैं, समझ रहे ना, ये लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यूनानी रोमन ही कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है, अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी एवं पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। किसमें, विशिष्ट पश्चिमी एवं पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिए, यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के पश्चिम और उत्तर जो उधर डायमेंशन होता है, इसे बना होता है, ये है, ये पश्चिम, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये पश्चिम उत्तर की है, ये वाला जो लाइन ये इधर होता है। हाँ, क्या कहना है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, ये पता ही आपको, इधर वाला भाग पाकिस्तान में चला गया, आद्य ऐतिहासिक काल से लगातार बसा हुआ रहा। ठीक है, ऐतिहासिक काल में भी यह सदा आबाद रहा। गांधार क्षेत्र से बड़ी संख्या में मूर्तियां पाई गई हैं। तो इन्फॉर्मेशन मतलब उससे बात जानकारी दी गई है, ये मूर्तियां बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं। किसकी हैं, बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं, और उनमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इतनी सारी बातें कुछ समझ आई होगी ना, पूरा नहीं समझ में आया होगा। उम्मीद है कि यही है। देखिए ये फिगर को देखिए, ये आपको यही सब फिगर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो क्या, तो रिकॉल करने में आसानी रहेगा, मतलब कि देखे रहेंगे, ऑब्जर्व किए रहेंगे, आप डिटेल में पढ़ रहेंगे तो जो है इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। बाकी ये नेक्स्ट वाला ये टॉपिक जो है कौन सा है, आसनस्थ बुद्ध सारनाथ, ये चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है ना। बाकी मज़ा आ रहा होगा, ये आपको नहीं एहसास हो रहा, मुझे एहसास हो रहा है क्योंकि मुझे मज़ा आता पढ़ाने में। ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।